धन्यवाद इस समय के लिए यीशु, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए यीशु। हम सभी लोग इस समय परमेश्वर की ओर अपना नजर को डालेंगे, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर डालेंगे। ओ यीशु यीशुआ, मेरे मन में तू ही तू, कम ऑन पूरे दिल से, मेरे नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। Come on, सभी लोग मिलकर, मेरे मन में तू ही तू, मेरे नजर में तू ही तू, हाँ यीशु, मेरे होठों में तू ही तू, ओ मेरे दिल में तू ही तू। Come on, सभी लोग मिलकर उसका नाम को ऊंचा उठाएंगे। प्रार्थना में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे भक्ति में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही तू। Come on, सभी लोग मिलकर, मेरे प्रार्थना में, मेरे प्रार्थना में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे भक्ति में तू ही तू, मेरे जीवन में तू ही। Come on, सभी लोग अपने हाथों को उठाकर जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, जय यीशु, Come on, यीशु, जय यीशु। Come on, सभी लोग अपने हाथों को उठाकर जय यीशु, जय यीशु, जय
यस लॉर्ड, हम सब यहाँ पर मौजूद हैं तेरा नाम को ऊंचा उठाने, सिर्फ तेरा नाम ऊंचा हो यीशु। कम ऑन, जो भी लोग अपने अपने घर पे अपने आवाज को उठाकर उसका नाम को ऊंचा उठाएंगे, यीशु तू ऊंचा हो। जय यीशु, कम ऑन, जय यीशु, जय यीशु, ओ जय यीशु, तेरी स्तुति हो। जय यीशु, जय हर एक बात के लिए धन्यवाद यीशु, हर एक बात के लिए धन्यवाद यीशु। हालेलुया। क्या हम सब तैयार हैं परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए पूरे दिल से, शक्ति से, शरीर से? क्या हम सब तैयार हैं परमेश्वर के लिए नाचने के लिए, गाने के लिए? हालेलुया। के समान गाऊंगा, मेरा राजा
कहना चाहता हूँ कि जब परमेश्वर का ऑल्टर दाऊद अपने राज्य में लेकर आ रहा था, उसने सिर्फ एक चीज किया, वो एकदम पगलों के समान नाचने लग गया। हालेलुया। आज हम सब एकदम सूट टाई पहन के या फिर ऐसा बैठ के प्रेजेंट वर्शिप करते, पर परमेश्वर चाहता है कि हम बच्चों के समान एकदम पूरा बॉडी को खोल के नाच के परमेश्वर की स्तुति आराधना करें इस समय। और अभी तो आप घर पे भी है, तो आपको शर्माने का भी जरूरत नहीं है। आप अपना फैमिली से कौन शर्माता है? अगर आप चर्च में तो कुछ अलग बात है कि आजू बाजू में लोग हैं, पर घर पे आप खुल के नाच सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग तैयार है इस समय नाचने के लिए? कम ऑन, अपने बॉडी को थोड़ा मूव करो। हे यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। कम ऑन सभी लोग मिलकर, यीशु ने शैतान को क्रूस पर हराया है। हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। ना
यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद ये खुशी के लिए, धन्यवाद कि तूने हमारे जीवन को एक नई खुशी से भर दिया इस समय। मैं विश्वास करता हूं हर एक दुख, हर एक दर्द, हर एक तकलीफ इस समय मेरे जीवन से निकल चुका है। हर एक दुख, हर एक तकलीफ मेरे जीवन से निकल चुका है यीशु के नाम से। क्या हम सभी विश्वास करते हैं? कम ऑन, कितने लोग ये विश्वास करते हैं? अपने हाथ को उठाइए स्वर की ओर और उसे धन्यवाद कीजिए। थैंक यू जीसस, हर एक बात के लिए धन्यवाद, धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए यीशु। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप को, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। Come on, सभी लोग मिलकर। तूने किया खाली अपने आप को, छोड़ी सारी महिमा,
आके राज कर इस समय यीशु। हर एक जो चीज है जो मैं तकलीफ में हूँ मैं तेरे हाथ में देता हूँ यीशु। तू आके राज कर। ओ यीशुआ, यीशुआ। अपने जीवन का पूरा दावा परमेश्वर को दीजिए इस समय और उससे कहिए परमेश्वर तू मेरे जीवन में आके राज कर। ओ यीशु मेरे जीवन में आ यीशु और राज कर। मैं पूरा जीवन तेरे हाथ में लेता हूँ। कम ऑन, कितने लोग तैयार हैं अपने हाथ को उठाकर? ओ तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। हम घुटने टेके, सारे घुटने टेके, हम घुटने टेके तेरे चरणों में। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया में। हम घुटने टेके, सारे घुटने टेके, हम घुटने टेके तेरे चरणों में। तू राज कर मेरे जीवन, तू राज कर। ओ यीशु कैसा प्यार है तेरा, ऐसा तूने है किया। तेरा प्राण दे दिया ताकि जीऊं मैं सदा। कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया। Come on. तेरा प्राण दे दिया हाँ यीशु ताकि जीऊं मैं सदा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया। मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, मैं बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे।
हटा घर बन दिया, जीत तूने मुझे दिया। फिर से एक बार, come on, let's just declare this. अब मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटा कर बल दिया, जीत तूने जीत तूने मुझे दिया। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जीऊंगा नई शक्ति से। Come on, हाथ उठाकर पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। कहना ही क्या है, come on, खुदा मेरे पक्ष में, कौन अब मेरा विरोधी ठहरेगा। शैतान को हरा दिया, पापों को जड़ से उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जीता नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा यीशु संग तेरे। Come on, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। धन्यवाद यीशु, तेरी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड फॉर योर ब्रेक थ्रू। परमेश्वर, मैं जानता हूं कि आज तू अद्भुत काम करने वाले हैं, अद्भुत कार्य आज तू करने वाला है। धन्यवाद यीशु। आज यहां पर अद्भुत कार्य होने वाला है। क्या आप विश्वास करते हैं? जो भी आप प्रार्थना लेकर आए, परमेश्वर आज उसका उत्तर देने वाला है।
यीशु के नाम से। धन्यवाद यीशु। और हम सभी लोग कहेंगे आमीन। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस उपस्थिति के लिए। प्रेज लॉर्ड कलीसिया, मैं आपका यीशु के नाम से स्वागत करता हूँ इस ऑनलाइन सर्विस में, और आप सभी का यहाँ हम स्वागत करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो जो आपको बहुत अच्छी तरीके से आपको ब्लेस किया होगा, और आपने बहुत कुछ रिसीव किया होगा, और आपने वर्शिप एंजॉय किया होगा, और आप ये अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। आप ये शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी आशीष मिले। और ये समय है हम ऑफरिंग की ओर जाएंगे, और आराधना के जैसा एक ज़रूरी चीज़ है ऑफरिंग। बाइबल में बहुत से लोग थे जिन्होंने बिना कुछ ये सोचे कि मुझे कुछ मिलेगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, पर उन्होंने अपना एक दान दिया था। जैसे कि जकरिया से, जो वो बहुत अमीर था लेकिन वो उससे खुश नहीं था, और वो एक पापी स्त्री का है जिसके ऊपर पथराव होने वाला था, लेकिन वो उस पाप से भी खुश नहीं थी। लेकिन जब उन दोनों के जीवन में जब उद्धार आया, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी। और आज हम ऑफरिंग करेंगे उसी चीज़ के लिए, ताकि हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। पर हम कुछ ऐसा ये इस अपने मोटिव से नहीं दें कि हमें कुछ चाहिए इसलिए, पर हम एक अपने दिल से, अपने खुशी के द्वारा हम परमेश्वर को देंगे। और ये ऑफरिंग कंपलसरी नहीं, आपको दिल से लगे तो आप दीजिए। यही मैं कहना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता इस समय के लिए। और पिता मैं प्रार्थना करता पिता, जो भी लोग ये ऑनलाइन सर्विस देख रहे पिता, आप उन्हें आशीर्वाद करने वाले हैं पिता। आप ये नहीं देखते कि लोग दे रहे नहीं दे रहे, कितना दे रहे परमेश्वर पिता, आप बस उनके हृदय को जानते हैं परमेश्वर पिता। और पिता मैं उन सभी को पिता 100 गुना पिता 100 गुना ब्लेसिंग से पिता आशीर्वाद करता हूँ परमेश्वर पिता। और पिता धन्यवाद देता हूँ इन सारे लोगों के लिए परमेश्वर पिता, जो आपके राज्य में बो रहे परमेश्वर पिता। और पिता वो खुशी से पिता वो आपकी ओर दे रहे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते पिता हर एक बातों के लिए पिता। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो और कबूल करो, आमीन। प्रेज द लॉर्ड चर्च। फिर से एक बार हम परमेश्वर के चरणों में बैठ के उनका वचन को सुनने वाले हैं। हम प्रार्थना में जाएंगे। हेवनली गॉड, bless thy children today, Lord God, in the name of Jesus. Holy Spirit, you talk, I won't talk. I pray, Lord God, in the name of Jesus Christ, let these words pierce hearts of stone, pierce their hearts of flesh. This revelation, Lord God, today, let it bring life to many. In Jesus' name. और सभी लोग कहेंगे आमीन। कई लोग के मन में एक सवाल आता है, और कई लोगों ने मुझसे भी ये सवाल किया है। उनका सवाल इस प्रकार है कि परमेश्वर को क्या मालूम नहीं है क्या मैं कितना तकलीफ में हूं? मेरा दर्द परमेश्वर को नहीं पता है क्या? मेरा कितना आंसू है क्या परमेश्वर कभी देखा नहीं है क्या? मैं कितना दर्द में हूं, कितना दुखी हूं, रातों को मुझे नींद नहीं है, क्या परमेश्वर नहीं जानते हैं? क्या परमेश्वर नहीं जानते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है? क्या परमेश्वर नहीं जानते हैं कि मैं बहुत तकलीफ में हूं? और दूसरा सवाल ऐसा है कि क्या मैं सिर्फ प्रार्थना करूं उसके बाद ही परमेश्वर आएंगे? क्या परमेश्वर ऐसा बोलते हैं कि वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ देख सकते हैं, वो मुझे भी देख सकते हैं, बस कल ही मुझे देखते हैं और कुछ भी नहीं करते हैं? अगर कुछ करना है तो मुझे पहला उनको प्रार्थना करना पड़ेगा। फर्स्ट आई हैव टू प्रे, देन ओनली विल आंसर। विदाउट माय प्रेयर क्या वो आंसर नहीं कर सकते हैं क्या? इज गॉड नॉट लुकिंग एट मी? क्या परमेश्वर मेरे पास देख नहीं रहे हैं क्या? बिना मेरा प्रार्थना कुछ एक्शन लेंगे ही नहीं? वेल, ये सब का जवाब हमें उत्पत्ति का किताब जेनेसिस चैप्टर 1 वर्स 27 और 28 में मिलेगा। जेनेसिस चैप्टर 1
वर्स 27, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने सारा सृष्टि को बनाया, सूरज, चांद, समुंदर, पृथ्वी, पंछी, जानवर, पूरा झाड़, पौधे, फल, सब कुछ बनाने के बाद लास्ट में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। ही क्रिएटेड मैन एट द लास्ट, पूरा बनाने के बाद, और मनुष्य को उसने अपने हाथों से बनाया और क्या किया, मनुष्य को सारा अधिकार मनुष्य के हाथ में दे दिया। हम पढ़ के देखेंगे जेनेसिस चैप्टर 1, उत्पत्ति का पहला अध्याय 27वां वचन और 28वां वचन, जरा पढ़िए। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में अनुसार उत्पन्न किया। 27 है ना, या जब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में उत्पन्न किया, और आगे अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और नर और नारी करके, नर और नारी। और अभी आप 28वां वचन पढ़िए। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। फ्री बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई, और उसको अपने वश में कर लो। सारा पृथ्वी को अपने वश में कर लो। परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया, उसने जानवरों को अधिकार नहीं दिया, मनुष्य को अधिकार दिया। फूलो फलो, पृथ्वी में अधिकार पाओ, हैव डोमिनियन ओवर द अर्थ। ये अधिकार परमेश्वर ने मनुष्य को दे दिया, और वो अधिकार जैसा परमेश्वर ने बोल दिया, मनुष्य इस पृथ्वी का अधिकारी बन गया, राजा बन गया। मैन बिकेम द सोल अथॉरिटेटिव ओनर ऑफ दिस अर्थ, ही बिकेम द रूलर ऑफ दिस अर्थ। परमेश्वर ने पृथ्वी का जो अधिकारी है मनुष्य को बनाया, और फिर हम क्या देखते हैं कि मनुष्य पाप में गिर गया। जैसा मनुष्य पाप में गिर गया, हम ऐसा सुनते हैं कि जो अधिकार उसको दिया गया था, पूरा अधिकार उसके हाथ से चला गया। क्या ऐसा कोई शर्त था क्या, समझौता परमेश्वर के साथ, कि जब तक मनुष्य पाप नहीं करेगा, जब तक मनुष्य इस पृथ्वी का अधिकारी रहेगा, जैसा मनुष्य ने पाप किया वो अधिकार निकल जाएगा? ऐसा कुछ शर्त या कंडीशन था क्या परमेश्वर की ओर से? ऐसा कुछ था क्या? हम लोग देखेंगे, हां, ऐसा कुछ कंडीशन था। हम लोग जेनेसिस चैप्टर 1, पहला उत्पत्ति का पहला अध्याय और 26वां वचन में हम देखेंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को कैसा बनाएंगे? अपने स्वरूप में। Then God said, let us make man in our own image and in our own likeness, हमारी तरह। वापस पढ़िए वो बात। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाएंगे और अपनी समानता में बनाएंगे। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। कौन अधिकार रखने वाला है? सबसे पहला परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और अपने समानता में बनाया। अपने समानता में बनाने के बाद उसने बोला, अब तुम मेरे समानता में हो। जब तुम मेरे समानता में हो, जब जैसा मैं पवित्र हूं, अगर जब वैसा तुम पवित्र हो, तो इसीलिए तुम पंछी हो या जानवर हो, समुद्र का मछली हो या कुछ भी हो, पृथ्वी का हर एक चीजों पर, हर पृथ्वी पर अधिकार तुम्हारा है। जब तक क्या? कब तक है? जब तक
परमेश्वर का समानता में है। गॉड सेड, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज, इन आवर ओन लाइकनेस, एंड देन हैव डोमिनियन। जब तक मनुष्य परमेश्वर का समानता में था या रहेगा, तब तक अधिकार का शर्त बोला गया था। जैसा मनुष्य ने पाप किया, परमेश्वर का समानता उसके अंदर से क्या हो गया? निकल गया। He was no longer in the likeness of God. When man was no longer in the likeness of God, dominion का अधिकार, वो राइट निकल गया। अधिकार, पृथ्वी का अधिकार का वो राइट जो है निकल गया। अभी दूसरा सवाल आता है लीगली। ये सवाल आता है, अगर मनुष्य का अधिकार अगर निकल गया, अभी मनुष्य इस पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर जानवर है, वो है, सब कुछ है, मनुष्य का अगर अधिकार निकल गया, फिर यह अधिकार किसका होगा? किसका भी नहीं। फिर शैतान ने क्यों अधिकार ले लिया? क्योंकि शैतान इज अ डिसीवर। वो धोखे से अधिकार में ले लिया पूरा, बाय डिसेप्शन, झूठ। उसका अधिकार भी नहीं है। जब भी किसका कुछ घर वगैरह होता है, अगर वो घर का पेपर उसका हाथ से गुम हो गया, तो अगर किसको पता चला ये पेपर उसका हाथ में नहीं है, वो दादागिरी करके क्या करेगा? उसको बाहर निकाल देगा, घर मेरा है, उसका भी नहीं है, धोखे से। फिर आप दूसरा सवाल पूछेंगे मुझसे, जब शैतान ने धोखे से मनुष्य को साइड में कर दिया, तुम्हारा अधिकार नहीं है, मेरा अधिकार है, झूठ बोल के ऐसा किया, तो फिर परमेश्वर ने एक्शन क्यों नहीं लिया? परमेश्वर बोल सकता है, मैंने मनुष्य को बनाया है, उसका अधिकार है। क्या परमेश्वर ऐसा बोलेगा? नहीं, क्योंकि परमेश्वर एकदम पवित्र है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता। जब परमेश्वर को पता चला अभी मनुष्य हमारे समानता में नहीं है, पृथ्वी पर उसका अधिकार नहीं है, शैतान वो अधिकार कर रहा है, लेकिन परमेश्वर वो अधिकार लेने के लिए नहीं आएगा, क्योंकि परमेश्वर का भी अधिकार नहीं है। परमेश्वर ने अधिकार दे दिया है। यहां पर आपको मैंने एक उदाहरण मुझे आपको देना पड़ेगा, और वो ऐसा है कि अगर समझो एक आदमी है जो बहुत मेहनत करके 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 2-2 रुपए इकट्ठा करके 5-5, 10-10 रुपए इकट्ठा करके उसने कुछ सालों के बाद उसका एक बड़ा बिजनेस बन गया। बड़ा बिजनेस। पहला तो उसका एक हाथ गाड़ी था, बिजनेस था, एकदम जगह भी नहीं था। अभी आखिर में इसने एक बड़ा मॉल, बड़ा बिजनेस बन गया इसका। बड़ा बिजनेस बनने के बाद वो एक समय आ गया, अभी वो थोड़ा सा ओल्ड हो गया है, उसका बेटा यंग हो गया है। उसका बेटे को क्या बोलता है वो? आओ बेटा, आज से ये बिजनेस तुम्हारा है, तुम अधिकार, अभी ये अधिकार पूरा तुम्हारा है बिजनेस का, तुम अच्छी तरह से चलाओ, लो तुम्हारा है, कमाओ। और बिजनेस को क्या किया? वो पिताजी ने अपने बेटे के पास दे दिया। ये बेटा अब क्या करता है? वो बिजनेस उसके हाथ में आने के बाद बेटे का जो कैरेक्टर है, चाल चलन है, वो अच्छा नहीं है, खराब है। रोज बिजनेस में से पैसा निकाल कर वो जाके जुआ खेलता है, वो डांस बार जाता है, वेश्याओं के पास जाता है, पूरा पैसा बर्बाद कर रहा है। और कुछ लोगों ने उसका पिताजी को बताया घर में, तुम्हारा बेटा तो पूरा बिजनेस तुम्हारा बर्बाद कर रहा है। पिताजी को बोला, ऐसे भाग भाग के पिताजी आया और बेटा ऑफिस में बैठ के दारू पी रहा था। बेटे को बोला, तुम क्या कर रहे हो? मैंने इतना मेहनत से बनाया और तुम पूरा बिगाड़ रहे हो। और धक्के मार के उसका बेटे को क्या कर दिया? निकाल दिया और पूरा बिजनेस अपने हाथ में वापस ले लिया। आप और हम ये सोचते होंगे कि परमेश्वर ने मनुष्य के पास अधिकार दे दिया और मनुष्य ने पाप करके वो अधिकार खो दिया। क्या परमेश्वर वापस से वो अधिकार वापस से अपने पास ले लेगा क्या? हम लोग एक वचन में जाएंगे और वो वचन ऐसा है, गिनती का किताब 23वां अध्याय 19वां वचन में।
ईश्वर मनुष्य नहीं कि ईश्वर झूठ बोले, मनुष्य नहीं है और कि झूठ बोले, और झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। आदमी है, मनुष्य अपना इच्छा या अपना माइंड चेंज, परमेश्वर अपना माइंड चेंज नहीं कर सकता है। परमेश्वर मनुष्य नहीं है। जो शब्द बोला परमेश्वर उस पर अटल रहता है। और एक वचन हम पढ़ेंगे और वो है भजन संहिता 119 और 89। वहां पर क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर एक बार बात बोलता है, वो कभी बदलता नहीं। हम वो बात कर रहे हैं। भजन संहिता Psalm 119 वर्स 89, वहां पर क्या लिखा हुआ है? हे यहोवा, हे यहोवा, तेरा वचन आकाश में सदा तक स्थिर रहता है। सदा स्थिर रहेगा। फॉरएवर ओ लॉर्ड इज योर वर्ड फर्मली फिक्स्ड इन द हेवेंस। आपका शब्द, बोला हुआ शब्द फिक्स है, वो चेंज नहीं होता। एक बार परमेश्वर ने बोल दिया मनुष्य को, जाओ राज करो, पृथ्वी तुम्हारा है। परमेश्वर न बदलता हुआ परमेश्वर है। वापस से आके वो अधिकार मनुष्य से लेगा नहीं ले सकता है। बिल्कुल वो शैतान ने आके लिया होगा धोखे से। परमेश्वर पापी नहीं है, मनुष्य नहीं है। परमेश्वर का वचन एक बार बोला गया शब्द परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। इसलिए परमेश्वर भी एक बार बोला गया शब्द एक बार बोल दिया तुम्हारा है, बस वो मनुष्य का हो गया हमेशा के लिए। परंतु मनुष्य का अधिकार भी मनुष्य ने पाप करके क्या कर दिया? खो दिया। अब शैतान वहां पर मतलब क्या है? धोखे से मतलब क्या है? पृथ्वी पर राज कर रहा है। हां, अब हम लोग आगे आते हैं थोड़ा सा। परमेश्वर कौन है? आत्मा है। गॉड इज अ स्पिरिट। परमेश्वर का पुत्र है यीशु स्वर्ग में, वो कौन है? वो भी एक आत्मा है। जीसस वॉज ऑल्सो अ स्पिरिट। बट अभी यहां पर पृथ्वी में अधिकार किसका भी नहीं है। हालांकि शैतान धोखे से राज कर रहा है, सब कुछ अपने हाथ में ले लिया है। यहां पर मनुष्य का राज नहीं है। शैतान क्यों राज कर रहा है? क्योंकि वो धोखे से राज कर रहा है, उसका नहीं है। तो यहां पर ऐसा एक मनुष्य को भेजना चाहिए जो परमेश्वर का समानता में होगा। A man should be there on this earth who is in the likeness of God, who is in the image of God. उसको ही अधिकार है इस पृथ्वी को राज करने का। इसीलिए यीशु मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आए। और पहली बार बहुत बरस के बाद आदम ने अपना अधिकार खोने के बाद यीशु आए। और यीशु कैसे थे? पापी नहीं थे। He was प्योर एंड होली। यीशु बिल्कुल पाप में नहीं थे। ही वॉज होली एंड ही वॉज इन परफेक्ट इमेज ऑफ गॉड, लाइकनेस ऑफ गॉड। इसीलिए जैसा यीशु आए तो क्या हो गया? अधिकार, जब एक मनुष्य परमेश्वर के समानता में था, पूरा पृथ्वी का अधिकार उसके पास था। इसीलिए यीशु एक शब्द बोलता था, बीमारी शैतान का निकल जाता था। दुष्ट आत्माओं को भाग जाते थे, बोल के निकल जाओ और भगा देता था। क्यों? बिकॉज ही वॉज इन द लाइकनेस ऑफ गॉड, और उसके पास अथॉरिटी था। और मनुष्य लोग के पास अथॉरिटी नहीं था, वो नहीं भगा सकते थे क्योंकि वो परमेश्वर समानता में नहीं थे। दे वर नॉट इन द लाइकनेस ऑफ गॉड। वो शर्त था, इफ यू आर इन द लाइकनेस ऑफ गॉड, तुम अधिकारी है इस पृथ्वी का, तुम शैतान को भगा सकते हो। इसीलिए यीशु आके हर एक बीमार को एक शब्द से निकाल दिया, एक शब्द से दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया। सब लोग बोला अरे ये क्या है दुष्ट आत्मा, क्योंकि ही वॉज अ लाइकनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर समानता में था वो। इसीलिए हर काम ऐसा हो गया फटाफट 1 मिनट में। और बहुत लोग भूखे थे, यीशु ने खाली 5 रोटी और 2 मछलियां, हजारों लोग ने खा गए। अधिकार वो परमेश्वर समानता में था। इसके लिए अगर हम भी परमेश्वर समानता में अगर होते तो ऐसे ही होता था काम, लेकिन हम वो खो दिए थे बिकॉज ऑफ सिन। पाप के कारण वो हम परमेश्वर समानता में नहीं थे। फिर अभी एक आदमी इस पृथ्वी पर है जो परमेश्वर समानता में है और पूरा अधिकार उसके पास है। क्या परमेश्वर का यह इच्छा है क्या कि खाली एक ही आदमी यीशु वो अधिकार चलाए और बाकी सब मनुष्य ऐसे ही बैठे?
नहीं, परमेश्वर का इच्छा वो नहीं है। परमेश्वर का इच्छा ये है, मुझे, आपको, हर एक को फिर से परमेश्वर का समानता में, परमेश्वर के स्वरूप में फिर से लाने का उनका जो इच्छा किसका है? वो परमेश्वर का। God's desire is that you and me have to be restored back into that original position of God's image and likeness. उसके लिए गॉड ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? सब मनुष्य का पाप लेकर किस पर डाला? यीशु पर डाला। और हमने जो वो मौत से हम गुजरना था, दर्द से गुजरना था, बेइज्जती से गुजरना था, वो यीशु ने अपने ऊपर ले लिया। उस क्रूस पर आपका और मेरा पूरा पाप क्या हो गया? खत्म हो गया। जैसा उस क्रूस पर यीशु ने बोला कीमत चुकाया गया, द प्राइस इज पेड इन फुल, हिब्रू भाषा में, अरामाइक भाषा में ततलास्ताय, जब पूरा कीमत चुकाया गया, ऐसा बोल दिया गया, उसी क्षण हमारा आपका सर्टिफिकेट बन गया। हम लोग परमेश्वर के समानता में आ गए। वही समय में हम लोग सब लोग परमेश्वर की समानता में आ गए। अभी आप लोग मुझे पूछेंगे, अगर सारा दुनिया फिर से परमेश्वर समानता में अगर आ गया है, तो फिर वापस से बीमारी क्यों है? वापस से लोग शैतान के मतलब अधिकार के अंडर में क्यों हैं? वापस से लोग दुखी क्यों हैं? बीमार क्यों है? तकलीफ में क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का समानता में परमेश्वर ने बनाया, वो सर्टिफिकेट वहां पर बन के रेडी है। जब हम लोग एक आधार कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं या कोई सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करते हैं, सर्टिफिकेट बन के वहां पर रेडी है, गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया। अब हमारा भी काम है, हमें जाके जब तक वो सर्टिफिकेट हम लेते नहीं हैं, तब तक सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है, तब तक हमारा कोई अधिकार नहीं है। वो सर्टिफिकेट हमारे लेना जरूरी है। वो सर्टिफिकेट बनकर रेडी है। परमेश्वर ने आपका नाम, मेरा नाम उसके समानता में बना के रख दिया है, कीमत चुकाया गया है। अब जो कोई भी यूहन्ना का जॉन 3:16 में क्या बोला गया है? जो कोई भी परमेश्वर के पास जाएगा और बोलेगा, हे परमेश्वर, मेरा सारा पाप यीशु पर डाल दो और मुझे पवित्र बनाओ। जैसा कोई कबूली देता है, कोई भी यीशु पर विश्वास करता है, परमेश्वर पर विश्वास करता है, आपने यीशु को भेजा इस धरती पर, मेरा पाप पूरा मैं यीशु पर डालता हूं और यीशु का पवित्रता मेरे ऊपर लेता हूं, यीशु उसी क्षण वो परमेश्वर का समानता में आ जाता है, परमेश्वर का इमेज में आ जाता है। जब कोई भी परमेश्वर समानता इमेज में आ गया, उसी समय जिसके पास ये अधिकार है, सबके पास नहीं, जो कोई भी अधिकार लिया अपना, वह शैतान को बोल सकते हैं, ए निकल यीशु के नाम से, उसे जाना पड़ेगा। है बीमारी, निकल यीशु के नाम से, वो बीमारी को निकलना पड़ेगा। है गरीबी, निकल जाओ यीशु के नाम से, निकलना पड़ेगा। ये सभी लोग बहुत जगह में दुनिया में यीशु के नाम से निकल जाओ, यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल जाओ, और निकल जाते हैं। कितना सारा गवाही है, कितना सारा बीमारी यीशु के नाम से ठीक हुआ है, क्योंकि जो कोई भी जाकर अपने आप को परमेश्वर की समानता में लेके आता है, शैतान थर-थर कांपने लगता है। डॉक्यूमेंट्स आ गया इसके हाथ में फिर से। जब डॉक्यूमेंट्स आ गया, जो धोखे से आके वो घर में बैठा है, उसको जाना ही पड़ता है। क्या आपको यह अधिकार नहीं चाहिए? जो कोई भी परमेश्वर के पास आके बोलेगा, हे परमेश्वर, मेरा हर पाप यीशु पर डाल दीजिए, जब आप कबूल करते हो, उसी समय अधिकार आपका है। जब अधिकार आपका है, कई लोग क्या करते हैं, सर्टिफिकेट लेते हैं और छुपा के रख देते हैं अंदर। वो भूल जाते हैं हमारे पास सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड है ही नहीं उनके पास, भूल लेके आए, भूल गए। कई लोग को मालूम ही नहीं उनका अधिकार क्या है। इसीलिए होसिया 4 अध्याय और 6वां अध्याय में परमेश्वर क्या कहते, जरा सुनो तो। होसिया का 4 अध्याय 6वां, मेरे ज्ञान के न होने से
मेरी प्रजा नष्ट हो गई। My people suffer due to lack of knowledge. लोगों को नॉलेज नहीं है कि परमेश्वर के पास जाना चाहिए, बोलना चाहिए मेरा पाप माफ करो, और हम परमेश्वर समानता में आते हैं। जब हम परमेश्वर समानता में आते हैं, वापस से अधिकार हमारा है, यही नॉलेज लोगों को मालूम नहीं है। जब ये नॉलेज लोगों को आएगा, तब देखो शैतान का हर बीमारी, हर कर्जा, हर दुख तुम्हारे घर से जाना ही है, तुम्हारे जीवन से जाना ही है। इसीलिए यीशु ने भी बोला, क्या बोला यीशु ने? यूहान 8वां अध्याय 32वां वचन में यीशु ने क्या बोला? यू शैल नो द ट्रुथ एंड द ट्रुथ शैल मेक यू फ्री। आपको सत्य जानो। क्या सत्य जानो? आपको, मुझे परमेश्वर ने वो कीमत चुकाया है। जब तक हम परमेश्वर के पास जाकर वो मांगते नहीं है, यीशु के खून के द्वारा मुझे मेरा पाप धो लो, तब तक हम परमेश्वर समानता में नहीं आ सकते हैं। जब हम परमेश्वर समानता में आते हैं, ये सच्चाई जब हमको मालूम पड़ जाता है, ओ हम परमेश्वर समानता में आ गए, वो पहला जो अधिकार आदम और हवा ने जो खो गए, पहला मनुष्य ने खोया था, वो अधिकार फिर से मेरा है, आपका है। जैसा यीशु ने सबको भगाया था, दुष्ट आत्माओं को, बीमारियों को, वही अधिकार आपके पास, मेरे पास भी है। वो अधिकार क्यों हमारे पास नहीं है? क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते हैं। सत्य को जानो एंड बी फ्री। डोंट सफर बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। परमेश्वर आपको आशीर्वाद दे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जग ज्योति तू तेरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से मैं, आशा जीवन तेरे संग की। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। जग ज्योति तू तेरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहूं पूरे दिल से मैं, आशा जीवन तेरे संग थी। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, आपका उपस्थिति के लिए धन्यवाद। परमेश्वर, आपने हम सबको
आपका स्वरूप में बनाया, आपका समानता में बनाया। गॉड, यू क्रिएटेड अस इन योर ओन इमेज, इन योर ओन लाइकनेस। परंतु हमने पाप किया परमेश्वर, एंड वी फेल डाउन लॉर्ड गॉड, वी फेल शॉर्ट ऑफ द ग्लोरी। हर एक अधिकार जो आपने हमें दिया था इस पृथ्वी पर, वो सारा अधिकार टूट गया हमसे, और शैतान ने धोखे से पूरा अधिकार अपने पास लेकर हर एक मनुष्य को उसने बीमारी में, तकलीफ में, दुख में डाल दिया। परंतु आपने यीशु को इस धरती पर भेजा। यीशु ने हर एक इंसान का पाप अपने ऊपर लेकर उस क्रूस पर हर एक पाप उसे समाप्त कर दिया, हर एक का कीमत चुका दिया। और यीशु ने पूरा पूरा कीमत चुकाने के बाद यीशु ने बोला, तेतेलस्टाई, द प्राइस इज पेड इन फुल। पूरा पूरा कीमत चुकाया गया। और वो समय से परमेश्वर जो आपका समान था, द लाइकनेस, आपका जो स्वरूप और समानता जो हम खो दिए थे, यीशु के द्वारा हमें वापस मिल गया। और उसी क्षण से जब यीशु ने बोला, इट इज फिनिश्ड, द प्राइस इज पेड इन फुल, वही समय से सारा पृथ्वी का अधिकार फिर से मानव के ऊपर आ गया, मानव के पास आ गया। परंतु कईयों को पता नहीं है वो अधिकार आज मानव के पास है। शैतान धोखे से सबको राज कर रहा है। पृथ्वी का अधिकार शैतान के पास नहीं है। होशेया का 4 अध्याय 6वां वचन ऐसा कहता है, माई पीपल सफर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। मेरी प्रजा धोखे में है, धोखे से मेरी प्रजा को नॉलेज नहीं है, समझ नहीं है, इसीलिए वो लोग सफर कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग दुख झेल रहे हैं। माई पीपल सफर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। और यीशु ने यह भी कहा, आप सत्य को जानोगे और सत्य आपको आजादी देगा। कई लोगों को सत्य नहीं मालूम है कि यीशु ने हमारा पूरा पाप समाप्त करके परमेश्वर का समानता में हमको फिर से लाया है। आज जो कोई भी यीशु के पास आता है और बोलेगा मेरा पाप माफ करो, वो ये परमेश्वर समानता में आएगा। उसी वक्त जो भी अधिकार है, परमेश्वर ने दिया हुआ अधिकार फिर से उसके पास आ गया। शैतान को यीशु के नाम से 1 मिनट में भगा सकता है। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, ये समझ सबको मिल जाए, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं। लेट द पीपल अंडरस्टैंड दैट जीसस हैज पेड द प्राइस। परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, हर एक का पाप, जो भी लोग यहां पर देख रहे हैं, जो प्रार्थना में शामिल हुए हैं, सभी का पाप, हर एक पाप, हर एक पाप, हर एक पाप, लाखों लाखों पाप होंगे, हर एक पाप यीशु पर डालकर उन्हें माफ कर दीजिए यीशु के नाम से। और शैतान का अधिकार उनके ऊपर से यीशु के नाम से तोड़ दीजिए। परमेश्वर हर एक को फिर से एक बार आपका स्वरूप में और आपका समानता में लाइए। Let them all come back, Lord God, into your image, into your likeness. And Lord God, they may act with full authority against the devil in the name of Jesus Christ. आज यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूं, in the name of Jesus Christ. जब आपका पाप अभी माफ हो चुका है, अभी हमने प्रार्थना किया कि हर एक का पाप माफ हो जाए। आप अगर विश्वास करते हो आपका पाप यीशु पर गया है, आपका पाप समाप्त हो चुका है, तो रिसीव योर हीलिंग नाउ इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। जो कोई भी बीमार है, रिसीव योर हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। कौन सा बीमारी आपके शरीर में, क्या बीमारी है, इसी वक्त
आप वो बीमारी का नाम लीजिए। आप वो शरीर जहां पर आपका बीमारी है, हार्ट हो सकता है, पेट हो सकता है, सिर हो सकता है, आंखें हो सकती है, कान हो सकती है, गला हो सकता है, पैर हो सकता है, या कोई भी बीमारी हो सकता है आपके जीवन में। पाइल्स हो सकता है, फिशर्स फिस्टुलास हो सकता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल मंथली पीरियड्स हो सकता है, आपका शरीर में कोई ट्यूमर्स हो सकता है, गांठ हो सकता है, सर में ट्यूमर हो सकता है, टीबी हो सकता है, ब्लड प्रेशर डायबिटीज हो सकता है, थायराइड हो सकता है, कोई भी बीमारी हो, एड्स एचआईवी हो सकता है, आपका ब्रेन में फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, मेनिंजाइटिस हो सकता है, सर का दर्द हो सकता है, कोविड-19 का बीमारी हो सकता है, कोरोना वायरस का बीमारी, कोई भी बीमारी हो, यीशु ने हर एक बीमारी को हरा दिया है उस क्रूस पर। क्लेम योर हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। चंगाई पाओ यीशु के नाम से। बोलो, यीशु मुझे चंगाई दो। और ऐसा भी बोलो, है बीमारी मेरे शरीर में से निकल जाओ यीशु के नाम से। है दुष्टात्मा, बीमारी का दुष्टात्मा मेरे शरीर को छोड़ कर जाओ यीशु के नाम से। कमांड करो, आप कमांड करो, यीशु के नाम से कमांड करो। आप मेरे साथ कोऑपरेट करो। जब मैं कमांड करता हूं, आप भी कमांड करो वहां से यीशु के नाम से। आई कमांड योर सिकनेस टू गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। निकल जाओ हर एक बीमारी, हर एक दर्द, सीवियर पेन, निकल जाओ यीशु के नाम से। तुम्हारा सब सीवियर पेन यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है। तुम सीवियर पेन क्या कर रहे हो वहां पर? निकल जाओ यीशु के नाम से। आई कमांड यू डर्टी स्पिरिट ऑफ सीवियर पेन, इसी वक्त निकल जाओ। परमेश्वर का बच्चों का शरीर में से इसी वक्त निकल जाओ यीशु के नाम से। गॉड इज हीलिंग यू डियर चाइल्ड। द होली स्पिरिट इज हीलिंग यू डियर डॉटर। द होली स्पिरिट इज हीलिंग यू डियर सन। मेरी बहन, मेरी भाई, आज आप चंगाई पा रहे हो यीशु के नाम से। अंकल, आंटी, आप चंगाई पा रहे हो यीशु के नाम से। सभी लोगों को चंगाई मिल रहा है यीशु के नाम से। Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. Be healed in the name of Jesus. केवल बीमारी ही नहीं, यीशु ने आपका गरीबी अपने ऊपर ले लिया, आपका श्राप अपने ऊपर ले लिया उस क्रूस पर। आपका गरीबी, आपका कर्जा को मैं यीशु के नाम से मैं रद्द करता हूं। And I command supernatural finance in your life in the name of Jesus. आपके पास दो रास्ते हैं। जब मैं बोलता हूं सुपरनैचुरल फाइनेंस रिसीव करो, आप विश्वास करो हाँ मिलेगा, या आप बोलो इससे कभी ऐसा कभी होता है क्या? अगर आप विश्वास करते हो तो रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। जो कोई भी विश्वास करेगा वो पाएगा यीशु के नाम से। स्वर्गीय राज विश्वास पर डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन योर फेथ, फेथ दैट यू रिसीव इट। रिसीव करो यीशु के नाम से। मेरे भाई, मेरे बहन, रिसीव करो यीशु के नाम से। सुपरनैचुरल फाइनेंस रिसीव करो यीशु के नाम से। आप सोचा भी नहीं होगा वो धन, वो दौलत, वो पैसा, जो रुपया आपको जरूरत है, आपके घर में आज आ रहा है यीशु के नाम से। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। जो आपका पैसा के अंदर अटका हुआ है उसको मैं रिलीज बोलता हूं यीशु के नाम से। रिसीव योर मनी इन द नेम ऑफ जीसस। जो कोई भी आपका पैसा चुरा के गया है, आपका प्रॉपर्टी चुरा के गया है, हड़पा है, I command that property to be released in back to you in the name of Jesus. रिसीव करो, बोलो यीशु के नाम से मैं रिसीव करती हूं, रिसीव करता हूं यीशु के नाम से। Receive back your peace in the name of Jesus Christ. Receive back your comfort in the name of Jesus Christ. Receive back your sleep in the name of Jesus Christ. आपका नींद, आपका शांति वापस एक बार रिसीव करो यीशु के नाम से। Receive your happiness and joy in the name of Jesus Christ. कई दिन हो गए आपने हंसा नहीं है, आप यीशु के नाम से receive supernatural laughter in the name of Jesus Christ. Receive supernatural laughter in the name of Jesus Christ. Receive supernatural joy in the name of Jesus Christ. यीशु के नाम से रिसीव करो। हम लोग सब लोग कहेंगे आमीन। अद्भुत है यीशु,
जीवन में कुछ अद्भुत कार्य करने वाला है इस समय। हाँ यीशु, यीशु तू अद्भुत है। यीशु, यीशु तू अद्भुत है। यीशु तू अद्भुत है। यीशु तू अद्भुत है। तमाम सभी लोग अपने हाथ को उठाकर आराधना, ओ आराधना करो, सिर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू ही है मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत। तुझको आराधना करूं, सिर को मैं झुकाऊं। यीशु सिर्फ तू ही मेरा खुदा। तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत। यीशु ने कहा, Ye shall know the truth and the truth shall set you free. आप सत्य को जानो और सत्य आपको आजादी देगा। परमेश्वर ने आपको अपना समानता में बनाया और सारा अधिकार आपके पास दे दिया। शैतान ने आपका अधिकार छीन के ले ही गया था। आप पाप में गिरे जभी, हम लोग सब पाप में गिरे तभी, परंतु यीशु ने फिर से हमें परमेश्वर समानता वापस से हमें लौटा दिया है। अभी हमें डरने की जरूरत नहीं है, अभी हमें समझ गए हैं। होसिया चैप्टर 4:6 ऐसा कहता है, माई पीपल सफर बिकॉज दे लैक नॉलेज। माई पीपल सफर ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज। मेरी प्रजा दुखित है क्योंकि वो सत्य नहीं जानते हैं, सच नहीं जानते हैं। आज सत्य को जानो। यीशु ने परमेश्वर समानता आपको फिर से लौटाया है। अपना अधिकार लीजिए, शैतान को आपके जीवन से यीशु के नाम से भगा दीजिए। आजाद होइए यीशु के नाम से। आमीन।